गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि रीवा लोकसभा की जनता जनार्दन मिश्रा को तीसरी बार सांसद और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम काम करके वोट मांगते हैं। हमने गरीबों को फ्री में राशन, मुफ्त में दवाई, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और नारी सम्मान के लिए कार्य किया है। उन्होंने मीडिया के सवाल पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष व चुरड़ विधायक अजय सिंह राहुल के लोकतंत्र खतरे में होने के बयान पर कहा कि उन्हें 1975 का समय नहीं भूलना चाहिए, जब देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि क्या लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था, और आज जब भाजपा शासनकाल में रामराज्य का संकल्प पूरा होने जा रहा है, तब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी लोगों को बहकाने के लिए लोकतंत्र खतरे में होने की बात कर रही है। अस्तित्व रीवा की बिल्कुल साफ है। पूरे देश की तरह रीवा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से वोट देने और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने तथा जनार्दन मिश्र जी को तीसरी बार रीवा का संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाने के लिए पूरी तरह से रीवा तैयार है। बीजेपी के इस बार मुद्दे क्या हैं? बीजेपी के मुद्दे तो कोई मुद्दे तो दूसरों के पास होते हैं। बीजेपी का मुद्दा तो काम करके हम वोट मांग रहे हैं। हमने घर दिए, पक्के मकान दिए, राशन हम दे रहे हैं फ्री, हम दवाई फ्री दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड से, हम गैस चूल्हा औरतों को दे रहे हैं, औरतों को, महिलाओं को, बच्चियों को लाडली लक्ष्मी का पैसा दे रहे हैं, बहनों और औरतों को, अन्य औरतों को लाडली बहना का पैसा दे रहे हैं। तो हमारे तो हमने काम करके वोट हम मांग रहे हैं, मुद्दे हम तैयार करके वोट नहीं मांग रहे हैं। मुद्दे जो होंगे अब अगले इस चुनाव के बाद जो देश के सामने मुद्दे हैं उनको निपटाएंगे। भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, तो विपक्ष इस पर टिप्पणी कर रहा है कि 400 पार क्या होगा, कहीं तेल डीजल ये सारी चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी? अब जिनके पास कुछ कहने को नहीं है वो यही कहेंगे। 400 पार का सीधा मतलब है कि हम 400 सीटें एनडीए की 400 सीटों के आगे हम निकल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर, भारतीय जनता पार्टी के दम पर 370 सीटें से अधिक आएंगी, ये मतलब है। कल पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का रीवा दौरा था, तो उन्होंने कहा कि तीसरी बार भाजपा को जिताना मतलब लोकतंत्र को खतरे में डालना, और इस बार अगर मोदी जी आए तो चुनाव नहीं होगा। वाह, वो शायद भूल गए हैं कि उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के नेता ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। तब लोकतंत्र की रक्षा की थी उन्होंने, कि लोकतंत्र को तब संविधान को स्थगित किया गया था और चीफ जस्टिस तक इंडिया के बदल दिए गए थे ताकि फैसला उनके पक्ष में आए। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करते, हम लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं और पूरे देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ये गलतफहमी फैलाने की जो कोशिश है वो स्पष्ट करें ना कि संविधान के किस आर्टिकल में क्या बदलाव होने वाला है। हम तो कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और देश के तमाम मनीषियों के द्वारा बनाया गया है। यही संविधान भारत को मजबूत करेगा और हम इसको और मजबूती से इसका पालन करेंगे। आपका इशारा इस ओर है कि कांग्रेस तंत्र खतरे में है, ना कि लोकतंत्र। कांग्रेस तंत्र है ही कहाँ है? कांग्रेस तंत्र कुछ नहीं है, झूठ बोलने का एक मशीन है। तो वो जरूर बातें करते रहते हैं कांग्रेस में, और है क्या?